नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टीरियस हैं चैनल पर, जहां हम आपको खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में ले चलते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें है साहस और डर का अद्भुत संगम, भूल भुलैया। इस कहानी में आपको मिलेगा रोमांच, जब मजोलिका और कार्तिक आर्यन जैसे दिलचस्प और साहसी किरदार एक खतरनाक महल में घुसते हैं, जहां हर कदम पर खतरा उनका पीछा करता है। तो अगर आप भी रहस्यों और रोमांच के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बनें। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास बने एक पुराने महल की है, जिसे गांव वाले भूल भुलैया के नाम से जानते थे। यह महल न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसके बारे में डरावनी कहानियां भी मशहूर थीं। कहते थे कि इस महल में एक ऐसा भूल भुलैया था, जिसमें जो एक बार फंसा वह कभी बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन इस बार कहानी कुछ खास थी। इस बार महल में एक नया मोड़ आया था। इस बार महल में दो विशेष लोग थे, मजोलिका, एक साहसी और खूबसूरत युवा लड़की, और कार्तिक आर्यन, एक जिज्ञासु और रोमांचक युवा अभिनेता। दोनों का आपस में बहुत अच्छा दोस्ताना था और दोनों रोमांचक यात्राओं का शौक रखते थे। मजोलिका और कार्तिक की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। शूटिंग के बाद दोनों को यह पता चला कि उनके गांव के पास एक प्राचीन महल है, जिसके बारे में बहुत सारी अजीब और गरीब कहानियां फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि महल में प्रवेश करना मना था, क्योंकि जो कोई भी महल के अंदर गया वह कभी बाहर नहीं लौटा। मजोलिका और कार्तिक को रोमांचक अनुभवों का बहुत शौक था। वे हमेशा कुछ नया और रहस्यमयी करने की तलाश में रहते थे। यह सुनकर उनका दिल दहल गया था और वे दोनों एक साथ उस महल में जाने का निर्णय लेते हैं। दोनों ने सोचा कि अगर इस कहानी के पीछे कोई सच्चाई है, तो वे उसे खुद ही देखेंगे। गांव वालों ने उन्हें महल की ओर जाने से रोका। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह महल खतरनाक है, यहाँ कभी मत जाना। जो लोग यहाँ गए वे कभी वापस नहीं आए। लेकिन कार्तिक और मजोलिका ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और महल की ओर बढ़ने लगे। जब वे महल के पास पहुंचे तो यह सच में बहुत डरावना लग रहा था। महल के चारों ओर घना जंगल था और एक ठंडी हवा महल के अंदर से बाहर की ओर आ रही थी। महल की दीवारों पर काई चढ़ी हुई थी और खिड़कियां सील हो चुकी थी। अंदर की ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कार्तिक और मजोलिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, मानो कह रहे हों कि अब देखना यह है कि क्या यह सब सिर्फ एक डरावनी कहानी है या सच में कुछ भूतिया घटनाएं घट रही हैं। वे महल के दरवाजे तक पहुंचे और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था और महल के भीतर का वातावरण बिल्कुल भूतिया लग रहा था। मजोलिका ने कहा, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है कार्तिक, हमें सावधानी से कदम बढ़ाने चाहिए। कार्तिक ने मजोलिका की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा, यह सिर्फ एक पुराना महल है, बस एक रहस्यमयी कहानी। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, महल की खामोशी और भी डरावनी लगने लगी। कार्तिक और मजोलिका धीरे धीरे महल के भीतर बढ़ते गए, लेकिन उनकी हर एक आवाज गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ निगाहें उन्हें देख रही हों। वह महल के भीतर एक बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां चारों ओर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। इन तस्वीरों में अजीब और डरावने दृश्य थे। जैसे जैसे वे हॉल में आगे बढ़े, उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। वे सोच रहे थे कि इन तस्वीरों के पीछे क्या रहस्य हो सकता है। वे हॉल में और आगे बढ़े और तभी उनकी नजर एक अजीब से दरवाजे पर पड़ी। यह दरवाजा बाकी सभी दरवाजों से अलग था। किवाड़ के चारों ओर पुरानी काले और सफेद पेंटिंग्स बनी हुई थीं। कार्तिक ने दरवाजा खोला और अंदर जाने का प्रस्ताव दिया। जैसे ही वे दरवाजे के भीतर दाखिल हुए, उनका सामना एक संकरी सी सीढ़ी से हुआ, जो नीचे की ओर जाती थी। मजोलिका ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यह काफी डरावना है, हम सही कर रहे हैं? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मजोलिका, डर के बिना तो कुछ नहीं होता, हमें रहस्य का पता लगाना है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उनके सामने एक अजीब सी भूल भुलैया थी।
चारों ओर गलियारे थे जो एक जैसे दिखते थे और हर रास्ता दूसरे रास्ते की ओर मुड़ जाता था। मजोलिका ने घबराते हुए कहा, यह क्या है कार्तिक? यह कहीं ना कहीं हमें वापस वही जगह पर ले जाएगा। लेकिन कार्तिक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह बस एक बड़ी सी भूल भुलैया है, हमें बस सही रास्ता ढूंढना है। लेकिन जैसे जैसे वे और अंदर गए, अजीब सी घटनाएं घटने लगीं। कहीं से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम कहाँ हो? मजोलिका और कार्तिक दोनों हड़बड़ी में इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी अचानक एक धुंधली सी आकृति उनके सामने आ गई। यह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। मजोलिका घबराते हुए कार्तिक से बोली, क्या तुम देख रहे हो? यह कौन है? आकृति ने धीमे से कहा, तुम दोनों इस भूल भुलैया में फंस गए हो। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हम सभी यहां फंस चुके हैं। कार्तिक और मजोलिका की हालत खराब होने लगी थी, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय उस आकृति से और अधिक सवाल किए। तुम कौन हो? कार्तिक ने पूछा। आकृति ने उत्तर दिया, हम वे लोग हैं जो इस महल में आकर फंस गए थे। यह महल एक राजमहल हुआ करता था और राजकुमार ने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए इसे एक भूल भुलैया में बदल दिया था, लेकिन वह खुद भी कभी बाहर नहीं निकल पाया। मजोलिका ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि हम भी अब बाहर नहीं निकल सकते? आकृति ने कहा, यह महल अब एक भूल भुलैया बन चुका है, यहाँ के रास्ते अब एक जाल बन चुके हैं। कार्तिक और मजोलिका ने एक दूसरे को देखा और फिर ठान लिया कि वे यहाँ से बाहर निकलेंगे। दोनों ने मिलकर उस भूल भुलैया को पार करने की कोशिश की। वे भूल भुलैया में कई घंटे भटकते रहे, लेकिन हर रास्ता उन्हें उसी भूल भुलैया की ओर वापस ले आता था। वे दोनों और अधिक घबराए हुए थे और उनकी उम्मीदें लगभग खत्म हो गई थीं। लेकिन तभी कार्तिक ने एक महत्वपूर्ण खोज की, एक दरवाजा जो अब तक उनके नजर से छुपा हुआ था। यह दरवाजा थोड़ा अलग था और इसके पास एक पुरानी नकली दीवार बनी हुई थी। कार्तिक ने उस दीवार को हटाकर दरवाजे को खोला। यह दरवाजा और कुछ नहीं बल्कि महल के तहखाने में जाता था। जैसे ही कार्तिक और मजोलिका तहखाने में पहुंचे, वहां उन्हें पुराने खजाने और किताबों के ढेर मिले। लेकिन इस तहखाने का रहस्य बहुत गहरा था। तहखाने की दीवारों पर अजीब तरह के संकेत थे और एक पुरानी किताब में लिखा था, जो भूल भुलैया में फंसे वह कभी नहीं निकल सकता। तभी अचानक उस किताब से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई किताब में फंसी हुई आत्मा बोल रही हो। कार्तिक और मजोलिका ने उस आवाज को सुना और डर से कांपते हुए उन्होंने उसे अनदेखा करना चाहा। लेकिन किताब के पास जाते ही उस आवाज ने और भी जोर से बोलना शुरू किया। आखिरकार दोनों ने तहखाने के भीतर एक छुपी हुई सीढ़ी ढूंढी जो उन्हें बाहर की ओर ले जाती थी। वे दोनों पूरी ताकत से वहां से बाहर भागे, लेकिन महल की काली छाया हमेशा उनके पीछे थी। जब वे महल से बाहर निकले तो वे पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे अब सुरक्षित हैं। लेकिन महल की काली छाया हमेशा उनके पीछे थी। कार्तिक और मजोलिका को महसूस हुआ कि महल की जादुई शक्ति ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। गांव वाले जब उन्हें देखकर हैरान हुए तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। मजोलिका और कार्तिक ने सब कुछ बताया, लेकिन वे जानते थे कि अब यह महल और उसकी रहस्यमयी भूल भुलैया हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वह महल, वह भूल भुलैया और वह भूतिया आकृति सब कुछ अब भी अपनी जगह पर था और किसी न किसी रूप में यह कहानी कभी खत्म नहीं होती। आखिरकार मजोलिका और कार्तिक आर्यन ने अपनी बहादुरी और समझदारी से महल के खतरनाक भूल भुलैया से बचकर अपनी जान बचाई। लेकिन वे जानते थे कि वह महल और उसका रहस्य हमेशा उनके साथ रहेगा। तो क्या आप भी इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आप भी इस रहस्यमयी दुनिया में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।